हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 नवंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड सोशल साइंस का 111 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। एग्जाम होगा पूरे 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो पूर्णांक यहाँ पर 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। समय 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया था, यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन युग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था। चेका जो है वह क्या था। तो ये हो जाएगा पुलिस दस्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांसलर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये हो जाएगा सेडाओ का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम ये किसने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाऊ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुइन हुसो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो वह 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह कब हुआ था। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये हो जाएगा अली बंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा खोड़ विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना जो है वह किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ये किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एवेजर हार्वर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सहमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। कागज़ का आविष्कार ये किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार और मुद्रा का शुरुआत यानी मुद्रण की शुरुआत जो है वह चीन से हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है जीवन जीने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसद एवं विधायक पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दल बदल कानून सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह कथन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल की भी शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र, और भारत का भी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। 31 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में। भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि टिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसान पर लागू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल का फूल छाप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हो जाएगा 2019 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया है तो ये हो जाएगा वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना ये किस राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल बताना है तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर 49 नंबर का हो जाएगा पटना में। पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता से। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज रखने के लिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो कौन यहाँ पर भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम सबसे पहले पहुँचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा
पीतरंग, ऑप्शन नंबर डी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर असम हो जाएगा। भारत एकमात्र मिश्रित धरोहर कहाँ स्थित है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी ये किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय की राजधानी है शिलांग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस खनिज को जय ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। निम्नलिखित परमाणु बिजली घर में कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रावत भट्टा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, यहाँ पर व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा में स्थित है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाने से किस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध ये बनाया गया है ईरा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जनवरी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम बताना है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके सेंटअप परीक्षा में भी पूछा जाएगा और आपके फाइनल परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस प्रकार कर है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र और यहाँ पर शिक्षा ये द्वितीय में आ जाएगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर अखबार के कागज के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो ये है रोम में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, भूमि विकास बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से आपको गूगल पर सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, इसी प्रकार से सटा कर लिखना है rkexpertstudy.com। इस प्रकार से लिखना है गूगल पर rkexpertstudy.com, सेम इसी प्रकार से लिखना है। तो जैसे ही लिख कर सर्च करेंगे तो सीधे आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको आना है गूगल पर, सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर इसी प्रकार से सर्च करना है, सर्च करने के बाद इस प्रकार से आएगा और क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन पेपर दिया गया, सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेंटअप एग्जाम 2025 सब्जेक्ट, ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव इसमें अपडेट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का एक और ऑप्शन अपडेट किया जाएगा, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए इसी प्रकार से rkexpertstudy.com और इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।